Good morning, students. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. Okay. Now this is the lecture of your fundamental of ICT. In our previous lecture, we started our unit 3. So this is the fourth lecture of your unit 3, that is spreadsheet. Okay. So in our last lecture, what we learn? We learn about merge and wrap option, then header, footer, then how to align text, how to make a page orientation. Okay. So we covered this topic in our previous lecture. Okay. Now our today's topic, that is working with formula. Now you can use a different formula in the maths. Similarly, we can do the calculation using the formula in the Excel sheet also. Okay. So here one of the most powerful feature in the Excel is the ability to calculate the numeric information using formula. So ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर क्या है हमारे एक्सेल का कि एक्सेल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा न्यूमेरिक कैलकुलेशन है वो हम लोग किसे परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. ओके. सो वी यूज द फार्मूला टू परफॉर्म मैथमेटिकल फंक्शन ऑन द शेल. सो वेयर वी यूज दिस फार्मूला? We can use this formula to perform the mathematical function और calculation on the shell. मतलब जो भी हमारा डेटा है उसमें हम लोग डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करके जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन डू द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके, एवरेज. सो you can perform all this operation on your cell data. Okay. So first we'll start with how to create a formula. Now, while creating simple formula in Excel manually, most of the time cell address is used to create the formula. This is known as a making a cell reference. देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आप लोग को ये जो हमारे C4 एंड D4 है उसके डेटा को आप लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो आप कैसे करेंगे? तो आप लोग वहाँ पे उसका सेल एड्रेस यूज़ कर सकते हो. ओके. तो ये जो सेल एड्रेस यूज़ होता है फॉर द कैलकुलेशन उसको क्या बोलते हैं? सेल रेफरेंस. क्या बोलते हैं उसको? सेल रेफरेंस. देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे D4 एंड C4 का डेटा को कैलकुलेट करना था तो आप लोग ने क्या यूज़ किया? उसका एड्रेस क्या है? C4 एंड D4. उसका डेटा तो क्या है? 2010% ना. तो आप लोग डायरेक्ट डेटा यूज़ करने के बजाय हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? उसका एड्रेस. उसके बाद क्या बोलते हैं? सेल रेफरेंस. सो यूजिंग सेल रेफरेंस वी एंश्योर दैट अ फॉर्मूला आर ऑलवेज एक्यूरेट बिकॉज वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द रेफरेंस सेल विदाउट हैविंग टू रिवराइट द फॉर्मूला. देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हम लोग सेल रेफरेंस यूज़ करते हैं तो वो क्या देता है? एक्यूरेट रिजल्ट देता है, मतलब करेक्ट रिजल्ट देता है. तो फॉर एग्जांपल आप लोग ने क्या किया, वहाँ पे सेल का डेटा चेंज किया तो हम लोग को क्या फॉर्मूला में भी चेंज करना रहता है. बट आप लोग ने सेल रेफरेंस यूज़ किया, उसका एड्रेस यूज़ किया तो क्या करेंगे? वहाँ पे हम लोग ने डेटा चेंज किया है तो आप लोग को फॉर्मूला चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. सो जब हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं देन इट गिव द एक्यूरेट रिजल्ट. ओके. सो हाउ यू कैन राइट दिस फार्मूला आप लोग ये जो आप लोग को फार्मूला बार दिख रहा है उसमें भी आप लोग लिख सकते हो. अदरवाइज डायरेक्टली आप लोग ये जो सेल है उसमें भी आप लोग फार्मूला लिख सकते हैं. ओके. सो जब भी आप लोग वो फार्मूला बार में कोई भी फार्मूला लिखेंगे तो उसके हिसाब से उसका रिजल्ट जो है वो सेल के अंदर डिस्प्ले होगा. ओके. सो देखो यहाँ पे रिजल्ट सेल वेयर फार्मूला इज रिटर्न. ओके. सो टू क्रिएट फार्मूला व्हाट यू कैन यूज़ सेल रेफरेंस. मतलब जो भी सेल रहेगा उसका एड्रेस आप लोग यूज़ कर सकते हो. देन सेकेंड है एंटरिंग अ फार्मूला. नाउ हाउ यू कैन एंटर इन द फार्मूला? सो द इक्वल साइन एट द बिगनिंग Excel consider entry as a formula and not a standard text or any other value. फॉर एग्जाम्पल देखो कोई भी आप लोग फार्मूला रहेंगे तो उसका पहले आप लोग को क्या लिखना पड़ेगा? इक्वल साइन. जब भी आप लोग वहाँ पे इक्वल साइन लिखेंगे तभी वो एक्सेल क्या कंसिडर करेगा? ये आपका फार्मूला है, कोई सिंपल टेक्स्ट नहीं है. ओके. सो यहाँ पे देखो द फार्मूला कैन बी इंसर्टेड इनटू अ सेल इन 2 ways. कैसे आप लोग फार्मूला इंसर्ट कर सकते हो? 2 ways. फर्स्ट है मैन्युअली फ्रॉम द कीबोर्ड
और दूसरा है थ्रू द रेफरेंस टू द अदर सेल। एक तो आप लोग मैन्युअली कीबोर्ड से आप लोग एंटर कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग रेफरेंस लेके भी। तो देखो आप लोग को यहाँ पे दो जो सेल है हमारी B2 एंड C2, उसका आप लोग को क्या करना है, सम करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जो भी आपका फॉर्मूला बार है उसमें आप लोगों को कौन सा साइन लिखना पड़ेगा, इक्वल साइन। विच साइन यू हैव टू यूज़, इक्वल साइन। जब वहाँ पे इक्वल साइन होगा तभी जो भी हमारा एक्सेल है वो कंसिडर करेगा कि ये फॉर्मूला है, अदरवाइज वो नॉर्मल टेक्स्ट ही है वैसा ही कंसिडर करेगा। तो इसका हिसाब से जो भी आपका एड्रेस है वो वहाँ पे अपीयर होगा। ओके, देन नेक्स्ट है सॉरी एंटरिंग फार्मूला नहीं, एडिटिंग फार्मूला। ओके, हाउ टू एडिट योर फार्मूला। नाउ after we enter some data in the cell, editing a value can be done in different ways. Okay, so if you want to edit your formula, then how you can edit, you can use your F2 key. Okay, so देखो यहाँ पे press F2 to edit the formula or value in the selected cell. फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने एक फॉर्मूला लिखा है, बट आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा एडिटिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको प्लस की जगह पे माइनस हो गया या माइनस की जगह पे प्लस हो गया, तो आपको उसमें एडिटिंग करना है। तो कैसे करेंगे आप लोग, तो फर्स्ट यू हैव टू प्रेस F2, द कर्सर इज मूव एट द एंड ऑफ द सेल कंटेंट। तो क्या होगा, जब आप लोग F2 प्रेस करेंगे तो कर्सर आपका वो सेल के कंटेंट में अपीयर होगा, तो वहाँ से आप लोग उस डेटा को चेंज कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे नाउ यू कैन ऑल्सो एडिट द फॉर्मूला इन द फॉर्मूला बार। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी सेल का जो फॉर्मूला है वो आपको वहाँ से चेंज करना है, तो आपको F2 की प्रेस करना है। बट आप लोग डायरेक्टली जो हमारा फॉर्मूला बार है उसमें जाके भी आपका जो भी फॉर्मूला है उसको एडिट कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे दो तरीके से फॉर्मूला को एडिट कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट सेल में F2 की प्रेस करके, अदरवाइज आप लोग फार्मूला बार के अंदर भी जाके चेंज कर सकते हैं। ओके, तो समझ में आया कैसे फार्मूला को क्रिएट करते हैं, देन एंटर करते हैं। फॉर दैट वी हैव टू यूज़ इक्वल साइन, देन एडिटिंग फार्मूला को एडिट कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ F2 की, और you can directly edit on the formula bar. Okay, then you can see here the different mathematical operation that we can perform on the cell. For example, you can use the addition, कोई भी आपको दो सेल है उसका एडिशन करना है, then you can use this addition operation, then subtraction, multiplication, division, exponential, then parentheses, then concatenation, then range intercept, then implicit intersection. ओके, तो ये क्या है, डिफरेंट ऑपरेशंस है और फॉर्मूला है जो हम लोग हमारे सेल एक्सेल के सेल डेटा है उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला एरर्स। ना फॉर्मूला एरर्स क्या होता है, एरर एनकाउंटेड इन एक्सेल आर नोन एज अ फॉर्मूला एरर। मतलब जो भी एरर हमारे एक्सेल में आ सकती है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला एरर्स। तो ये यहाँ पे डिफरेंट कॉमन एक्सेल एरर्स है। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे हैज़ n/a, फर्स्ट एरर क्या है, हैज़ n/a। उसका मीनिंग क्या है, दिस एरर अक्यूर व्हेन द वैल्यू इज नॉट अवेलेबल फॉर द फंक्शन और फॉर्मूला। देखो फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने एक फार्मूला लिखा है या फंक्शन लिखा है पर उसके लिए वैल्यू ही अवेलेबल नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने C4 + D4 लिखा, पर C4 एंड D4 में दोनों में वैल्यू ही नहीं है। ओके, तो एट दैट टाइम दिस टाइप ऑफ एरर इज ऑक्यर, तब ये टाइप के एरर ऑक्यर होती है, उसको बोलते हैं हैज़ n/a। ओके, देन नेक्स्ट है हैज़ वैल्यू एरर कब आती है, now this value error tell that one of the formula argument is on the incorrect type। देखो फॉर एग्जांपल आप लोग ने एक C4 + D4 किया, तो एक में आप लोग ने लिया है नंबर 20 और दूसरे में आप लोग ने लिया है
वन लिखा है पर इन अल्फ़ाबेट में, ओके। तो क्या होगा, तो इसमें क्या है, जो भी आर्ग्यूमेंट है वो इनकरेक्ट है, देन इट्स टाइप ऑफ एरर इज ऑकर। देन हैज़ नंबर में क्या होता है, तो ये टाइप की एरर कब जो एरर होती है, जब फॉर एग्जांपल हियर देखो ए टाइप की एरर कब रहती है, दिस एरर यूजुअली अपेयर व्हेन द वैल्यू इन द सेल इज टू स्मॉल और टू लार्ज और एक्सटेंड द रेंज ऑफ द नंबर। फॉर एग्जांपल आप लोग को सिर्फ 2 डिजिट का कैलकुलेशन करना है, बट ये जो आप लोग ने नंबर लिया है वो एकदम स्मॉल है या एकदम लार्ज है, देन दिस टाइप ऑफ एरर इज ऑकर, ओके। देन हैज़ नल क्या रहता है, one example when this type of error can occur is when we want to add cell value but instead of typing the arithmetic sign we type the space। देखो फॉर एग्जांपल मुझे C4 प्लस D4 प्लस E4 करना है, ओके। तो जब मैं क्या करती हूँ कि वहाँ पे हमारे से फॉर एग्जांपल टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मैंने एडिशन के सिंबल के जगह पे वहाँ पे स्पेस दे दिया, देन दिस टाइप ऑफ एरर इज ऑकर, ओके। कब होती है, जब हम लोग को कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन की जगह पे हम लोग वहाँ पे स्पेस देते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ नल एरर, हैज़ नल एरर, ओके। देन डिवाइडेड स्लेस 0। नाउ ए एरर कब आती है, नाउ एरर अपेयर व्हेन द डिवीजन ऑफ द नंबर इज बाय 0, सो दिस एरर इज डिस्प्ले अ डिवीजन ऑफ नंबर बाय द ब्लैंक सेल। नाउ फॉर एग्जांपल आप लोग को कोई भी सेल का डिवीज़न करना है, ओके। तो आप लोग ने वहाँ पे जो भी नंबर है उसको डिवाइड किया है 0 से, देन दिस टाइप ऑफ एरर इज अकर। देन हैज़ रेफरेंस, नाउ हैज़ रेफरेंस कब होता है, नाउ दिस टाइप ऑफ एरर इज अकर व्हेन द सेल रेफरेंस इज नॉट वैलिड, ओके। दिस एरर कैन अक्यूर व्हेन द फॉर्मूला रिफर टू द सेल ऑफ द नॉन एग्जिस्टिंग सीट। मतलब आप लोग ने फॉर एग्जांपल आप लोग ने कोई भी एक सेल एड्रेस है वो इनकरेक्ट दिया, देन दिस टाइप ऑफ एरर इज ऑकर। देन लास्ट है हैज़, मतलब मैनी टाइप्स हैज़। नाउ दिस इज एक्चुअली नॉट एन एरर, द एक्सेल फाइल अ सेल विथ हैज़ टू लेट वी नो दैट द सेल इज टू नैरो एंड द रिजल्ट वुड नॉट फिट इट। देखो ये आप लोग को मल्टीपल टाइम हैज़ जो दिख रहा है, ये टाइप एरर क्या है कि वो एरर नहीं है, बट ये क्या होता है कि जब हम लोग का कोई भी फार्मूला का रिजल्ट आया वो लार्ज है और जो भी हम लोग ने सेल लिया है वो एकदम नैरो है, देन दिस टाइप ऑफ एरर इज अकर। व्हेन अवर रिजल्ट इज नॉट फिट ऑन द सेल, देन दिस टाइप ऑफ एरर इज अकर, ओके। देन नेक्स्ट है लॉजिक एरर कब एग्जीक्यूट होती है, व्हेन द लॉजिक ऑफ द फार्मूला इज इनकरेक्ट, देन दिस टाइप ऑफ एरर इज अकर। सो these are the some common Excel errors that is occur in the spreadsheet, okay। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया है, तो पहला है डिवाइड बाय 0, दैट इज मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों को कोई नंबर को डिवाइड करना है जो आप लोग ने 0 से डिवाइड किया है, देन दिस टाइप ऑफ एरर इज अक्यर। देन नेक्स्ट है नॉट एप्लीकेबल एरर, ओके। देन इनवैलिड नंबर, तो एक डिफरेंट एग्जाम्पल्स है एरर्स की। देन नेक्स्ट है कॉमन स्प्रेडशीट फंक्शन। नाउ द फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन? अ फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला दैट परफॉर्म द कैलकुलेशन यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यू ऑन द पर्टिकुलर ऑर्डर। सो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है प्री डिफाइंड फार्मूला, मतलब उसका पहले से डेफिनेशन फिक्स ही रहता है। फॉर एग्जांपल आप लोग ने सम लिखा वहाँ पे, तो सम एक फंक्शन है, तो क्या होगा जब हम लोग वहाँ पे सम लिखेंगे तो एडिशन परफॉर्म होगा, ओके। तो ये क्या होता है? प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? प्री डिफाइंड फार्मूला, ओके। सो ईच फंक्शन हैज़ अ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉल्ड सिंटेक्स एंड विच मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलो फॉर द फंक्शन टू वर्क करेक्टली। मतलब कोई भी फंक्शन हम लिखते हैं उसका पर्टिकुलर ऑर्डर रहता है, तो वो ऑर्डर हम लोग को फॉलो करना रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंटेक्स, ओके। सो हियर यू कैन सी द वन एग्जांपल, दिस इज अवर सम फंक्शन। तो सम फंक्शन लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन इक्वल साइन, देन सम,
एंड इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट डाउन द जो भी वैल्यू जो हम लोग को ऐड करनी है. ओके, तो क्या रहता है बेसिकली जो फंक्शन क्या है, दैट इज प्री डिफाइन फंक्शन. ओके, देन नेक्स्ट है ऑटोसम कमांड. नाउ ऑटोसम कमांड कब यूज होता है? सो हियर द ऑटोसम कमांड that is allowed to insert automatically the most common function into the formula for including sum, average, count, mean, max. ओके, तो ऑटो सम में देखो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे, उसमें डिफरेंट फंक्शन रहते हैं. एक तो आपको सम मिलेगा. ओके, देन दूसरा रहता है एवरेज, टू फाइंड एवरेज ऑफ द वैल्यू. देन दूसरा रहता है काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम. ओके, तो देखो यहाँ पे एक फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया है, दैट इज सम, दैट इज यूज टू ऐड टू नंबर्स. आप लोग इसमें डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं सेल जिसका भी आपको एडिशन करना है. फॉर एग्जांपल कैसे लिखेंगे? फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन इक्वल साइन, देन सम. ओके, देन इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट डाउन द रेंज. रेंज कैसे डिफाइन करते हैं? बाय यूजिंग कॉलन. तो B2 कॉलन B6. तो इसमें क्या होगा, जो भी आपकी B2 एंड B6 के बीच में जो भी वैल्यू है उसका एडिशन परफॉर्म होगा. क्या होगा? B2 और B6 के बीच के जो भी वैल्यू है उसका एडिशन परफॉर्म होगा. ओके, अदरवाइज आप लोग कॉमा करके एक एक नंबर भी वहाँ पे लिख सकते हो. देन नेक्स्ट है हमारा मीन फंक्शन. ओके, नाउ मीन फंक्शन का यूज़ क्या है? सो हियर द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मीन फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द नंबर प्रोवाइडेड. फॉर एग्जाम्पल आप लोग को एक शेल का डेटा है, उसमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी, देन यू कैन यूज़ दिस मीन फंक्शन. सो बेसिकली मीन फंक्शन किसके लिए यूज होता है? टू फाइंड अ मिनिमम वैल्यू. सो यू कैन सी फर्स्ट टू फाइंड अ मिनिमम वैल्यू फर्स्ट यू हैव टू गो टू द फॉर्मूला. ओके, देन देखो यहाँ पे मोर फंक्शन. इन मोर फंक्शन यू हैव टू गो टू द स्टेटिस्टिक एंड मीन. ओके, तो वहाँ से आप लोग को मीन फंक्शन मिल जाएगा. एंड देन यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर. कैसे लिखते हैं हम लोग मीन फंक्शन? सो देखो यहाँ पे मिनिमम, तो आप लोग को रेंज देनी पड़ेगी जिस रेंज में आप लोग फाइंड करने हैं वहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल मिनिमम यहाँ पे है हमारा D2 to D8. तो इसमें D2 to D8 में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या है? 8. तो वो वहाँ पे डिस्प्ले होगी. ओके, सो बेसिकली मीन फंक्शन किसके लिए होता है? टू फाइंड अ मिनिमम. और वो कहाँ पे मिलेगा आपको? फर्स्ट यू हैव टू गो टू द फॉर्मूला, देन मोर फंक्शन, स्टैटिस्टिकल एंड मिनिमम. अदरवाइज आपको जो भी हम लोग ने यहाँ पे ऑटोसम देखा है उसके अंदर भी आप लोग को डायरेक्टली वो मिनिमम फंक्शन मिल जाएगा. देन नेक्स्ट है हमारा मैक्स फंक्शन. ना मैक्सिमम फंक्शन किसके लिए यूज होता है? मैक्स फंक्शन दैट इज ऑल्सो यूज वन ऑफ द फंक्शन दैट इज यूज टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द सेल. फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, उसमें से आप लोग को एक कॉलम है पूरा, उसमें से आप लोग को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप लोग वहाँ से यूज़ कर सकते हो मैक्स फंक्शन. तो मैक्स फंक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन इक्वल साइन. कोई भी फॉर्मूला लिखेंगे उसके पर आपको इक्वल साइन लिखना पड़ेगा. सो इक्वल मैक्स, देन इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट डाउन C7, देन कॉलन C12. तो ये क्या होगा? C7 से और C12 के बीच में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो रिट्राइव करके देगा. ओके, सो बेसिकली जो मैक्स फंक्शन है वो क्या होता है? वो फाइंड करने के लिए लार्जेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू. तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा 285 बिकॉज दैट इज़ वेरी लार्जेस्ट नंबर इन दैट कॉलन. ओके, सो समझ में आया मैक्स फंक्शन किसके लिए यूज होता है? टू फाइंड अ लार्जेस्ट नंबर. और उसको कैसे लिखना है? इक्वल मैक्स, देन जो भी सेल आप लोग को जिस में से फाइंड करना है वो आप लोग वहाँ पे लिख सकते हो. C7 कॉलन C12. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा डेट फंक्शन. नाउ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेट फंक्शन रिटर्न द सीरियल वैल्यू डेट वैल्यू फॉर अ डेट.
फॉर एग्जांपल आप लोग को डेट फाइंड करनी है और डेट वैल्यू रिट्राइव करनी है, देन यू कैन यूज दिस डेट फंक्शन. ओके, so date function return the serial date value. Okay, so यहाँ पे date function is built in function in Excel that is categorized as a date time function. देखो डेट फंक्शन क्या है, वो बिल्ट इन फंक्शन है किसका, एक्सेल का. और वो क्या कैसे कैटेगराइज करते हैं, वैसे डे टाइम फंक्शन, डेट का फंक्शन अलग रहेगा एंड टाइम का अलग रहेगा. ओके, सो यहाँ पे as the worksheet function, the date function can be entered as a part of the formula in the cell of the worksheet. So date function कैसे लिखते हैं हम लोग, first you have to write down date. Okay, then you have to write down the year, month and day. Okay, to display the date, day, month and day. Okay, तो यहाँ पे कैसे मिलेगा आपको डेट एंड टाइम डेट फंक्शन. तो फर्स्ट यू हैव टू गो टू द फार्मूला. ओके, फार्मूला के अंदर आप लोग को फार्मूला टाइप में मिलेगा डेट एंड टाइम. ओके, डेट एंड टाइम में फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन टुडेज. तो वो क्या होगा कि जो भी आज की डेट है वो डिस्प्ले करवाएगा. ओके, सो यहाँ पे देखो टुडेज डेट यहाँ पे डिस्प्ले की है, तो क्या थी 01 जनवरी 2019. सो टुडे क्या रिटर्न करता है, रिटर्न द करंट डेट फॉर्मेटेड एज डेट. ओके, सो यहाँ पे डिफरेंट यू कैन यूज द शॉर्टकट कीज, दैट इज कंट्रोल प्लस देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस. ओके, सो बेसिकली इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल आप लोग को डेट रिट्राइव करनी. ओके, तो आप लोग कैसे डेट रिट्राइव करेंगे, फॉर्मूला में जाओ, डेट एंड टाइम पे जाओ, फिर टुडेज पे क्लिक करेंगे तो आपको आज की जो भी डेट है वो डिस्प्ले हो जाएगी. फॉर एग्जांपल उसमें से सिर्फ आप लोग को ईयर ही चाहिए, तो आप लोग कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट ईयर करके डायरेक्ट लिख सकते हो. ओके, नहीं तो मंथ चाहिए तो मंथ लिखो एंड डे चाहिए तो डे लिखो. ओके, देन करंट डेट एंड टाइम. फॉर एग्जांपल आप लोग को करंट डेट एंड टाइम प्रिंट करवाना है, तो आप लोग कैसे करवाएंगे, नाउ टू यूज द टुडे फंक्शन टू गेट द करंट डेट ओनली. सो हियर द यूज नाउ टू गेट द करंट टाइम ओनली हार मिनट एंड सेकेंड. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे कौन सा फंक्शन देखा अभी, टुडे फंक्शन. टुडे फंक्शन क्या रिट्राइव करता है, सिर्फ आज की डेट ही रिट्राइव करता है. बट आप लोग को आज की डेट एंड टाइम चाहिए, तो आप लोग कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ दिस नाउ फंक्शन. नाउ फंक्शन के क्या होगा, जो अभी आपका आज का डेट है एंड टाइम है वो रिट्राइव होगा. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा टाइम फंक्शन. Now to add the number of the hour, minute and the second, use the time function. देखो फॉर एग्जांपल आप लोग को आज का टाइम, ओके, टाइम आज आपको फाइंड करना है, तो आप लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, टाइम फंक्शन. तो बेसिकली देखो हम लोग ने यहाँ पे 3 फंक्शन देखे. एक तो डेट किसके लिए यूज़ होता है, टू रिट्राइव द डेट. देन नाउ फंक्शन जो आज की डेट एंड टाइम है वो रिट्राइव करके देगा. और टाइम आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, टाइम फंक्शन. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल फंक्शन. ना लॉजिकल फंक्शन क्या होता है, सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड 4 लॉजिकल फंक्शन टू वर्क विद द लॉजिकल वैल्यू. देखो लॉजिकल वैल्यू के साथ फंक्शन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 4 लॉजिकल फंक्शन प्रोवाइड करता है. द फर्स्ट वन इज एंड, और, XOR एंड नॉट. ये क्या है, डिफरेंट लॉजिकल फंक्शन है. कौन से लॉजिकल फंक्शन है, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ लॉजिकल फंक्शन, एंड, और, XOR और नॉट. ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एंड फंक्शन से. सो एंड फंक्शन क्या है, सो यहाँ पे एंड फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ ऑल द आर्ग्यूमेंट वैल्यू इज ट्रू. एंड फंक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल गेट्स आपने पढ़ा है ना, तो इसमें क्या रहता है कि बेसिकली एंड फंक्शन में 2 वैल्यू रहती है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, देन ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स. जब ये दोनों वैल्यू ट्रू होगी तभी ये क्या करेगा, एंड फंक्शन ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा. सो यहाँ पे एंड फंक्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, टू फाइंड द एंड फंक्शन यू हैव टू गो टू द फॉर्मूला. ओके,
देन लॉजिकल एंड देखो यहाँ पे हम लोग ने अलग अलग देखे हैं। एक तो डेट एंड टाइम फाइंड करना है, तो आप लोग को फार्मूला के अंदर जाके डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है। आपको लॉजिकल पे जाना है तो फार्मूला के अंदर जाके लॉजिकल पे क्लिक करो, तो वहाँ पे आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट लॉजिकल फंक्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो एंड पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को एंड फंक्शन फार्मूला बार में डिस्प्ले होगा। वहाँ पे आप लोग जो भी सेल रेफरेंस देना है वो दे सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखो कि इज इक्वल टू एंड B5 ग्रेटर देन 75 और B5 लेस देन 90। तो आप लोग को इधर क्या करना है, टेस्ट करना है कि इफ़ द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन 75 एंड लेस देन 90, तो आप लोग को क्या देना है, ट्रू। एंड फंक्शन किसके लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम लोग ने एग्जांपल क्या क्या करना है कि हम लोग को जो भी हमारी वैल्यू है उसको चेक करना है कि हम लोग को क्या करना है कि वो 75 से बड़ा होगा और 90 से लेस देन होगा, तो हम लोग को क्या करना है, ट्रू प्रिंट करवाना है। सो यहाँ पे देखो 76 है, वो क्या है, ग्रेटर देन 75 एंड लेस देन 90, तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रू। ओके, देन 81 जो है दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। फिर देखो यहाँ पे 90 है, ओके, वो ग्रेटर देन 75 तो है बट लेस देन 90 नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स। ओके, सो ये एंड फंक्शन क्या होगा कि एंड फंक्शन में दोनों वैल्यू ट्रू होगी तभी वो उसका वैल्यू ट्रू होगा। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा और फंक्शन। नो और फंक्शन क्या है कि और फंक्शन रिटर्न द ट्रू इफ एनी आर्ग्यूमेंट वैल्यू इज ट्रू। और फंक्शन क्या करेगा, जो कब ट्रू होगा कि कोई भी एक दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, ट्रू डिस्प्ले करवाएगा। सो वो आप लोग को और फंक्शन सेम आप लोग को फॉर्मूला में जाना है, देन लॉजिकल, देन यू हैव टू गो टू द और, ओके, टू यूज दिस और फंक्शन। सो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, सो और फंक्शन यूज़ करना है तो और C7 इज इक्वल टू ब्लैक और C7 इज इक्वल टू वाइट। तो आप लोग क्या करना है इधर कि C7 मतलब को हमारा जो ब्लॉक है उसमें वो C7 की वैल्यू ब्लैक है वाइट है, तो आप लोग को ट्रू करवानी है, अदरवाइज आप लोग को फॉल्स करवाना है। तो देखो C7 में क्या है, ब्लैक है, तो हमारी एक कंडीशन तो ट्रू हो गई, तो क्या करना है, हमको ट्रू लिखना है। और C7 वाइट होता तो भी हम लोग को क्या करना है, ट्रू प्रिंट करवाना है। सो बेसिकली और फंक्शन किसके लिए यूज होता है, तो बेसिकल और फंक्शन इज अ लॉजिकल फंक्शन टू टेस्ट द मल्टीपल कंडीशन एट द सेम टाइम। और फंक्शन किसके लिए यूज होता है, टू चेक द मल्टीपल कंडीशन एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे हम लोग ने दो कंडीशन चेक की, एक तो C7 ब्लैक भी हो सकता है और C7 वाइट भी हो सकता है, तो हम लोग ने दोनों कंडीशन चेक की ना। तो ये जो और फंक्शन है वो किसके लिए होता है, फॉर चेकिंग द मल्टीपल कंडीशन। तो दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो हम लोग को क्या करना है, उसमें ट्रू प्रिंट करवाना है। देन नेक्स्ट है हमारा एक्सओर फंक्शन ना। एक्सओर फंक्शन मतलब एक्सक्लूसिव और, सो इट रिटर्न अ लॉजिकल एक्सक्लूसिव और ऑल द आर्ग्यूमेंट। सो यहाँ पे द फॉर्मूला रिटर्न ट्रू आइदर A2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। देखो यहाँ पे एक्सक्लूसिव और का मीनिंग क्या है कि वो और जो गेट है हमारा उससे डिफरेंट रहता है। सो देखो कैसे आप लोग को मिल गया, फर्स्ट यू टू गो टू द फॉर्मूला, देन लॉजिकल एंड एक्सओर। सो नीचे देखो आपको दिया है रिटर्न लॉजिकल एक्सक्लूसिव और ऑफ ऑल द आर्ग्यूमेंट। तो और में हम लोग ने क्या देखा, कोई भी एक वैल्यू ट्रू हुई तो वो ट्रू होता है, तो इसमें ऐसा नहीं रहेगा, जहाँ वहाँ पे ट्रू होता है तो वहाँ पे फॉल्स होगा। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, XOR B2 इज इक्वल टू 1 एंड C2 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, दोनों वैल्यू आप लोग की ट्रू है, तो आप लोग को वहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देन दोनों में से एक ट्रू होगी तो वहाँ पे आएगा ट्रू, और दोनों वैल्यू बेसिकली क्या है कि दोनों वैल्यू सेम रहेगी तो आप लोग को वहाँ पे क्या करना है, फॉल्स करना है। और दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू हुई तो आप लोग को ट्रू करना है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा नॉट फंक्शन। नाउ टू यूज नॉट फंक्शन यू हैव टू गो टू द फॉर्मूला, देन लॉजिकल एंड नॉट।
तो नॉट फंक्शन किसके लिए होता है? टू चेंज द फॉल्स टू ट्रू और ट्रू टू फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रू को फॉल्स करना है, फॉल्स को ट्रू करना है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? नॉट फंक्शन। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, नॉट B7 इज ग्रेटर देन 100। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग? B7 की वैल्यू जो 100 से बड़ी हुई तो हम लोग को क्या करना है? फॉल्स करना है, अदरवाइज ट्रू करना है। तो देखो यहाँ पे 98 तो वैल्यू क्या है? लेस देन 100 है तो हम लोग को ट्रू करना है, ग्रेटर देन 100 है तो हम क्या करना है? फॉल्स करना है। ओके, समझ में आया क्या करना है? तो बेसिकली नॉट किसके लिए यूज़ होता है? नॉट यूज़ होता है कि ट्रू की वैल्यू को फॉल्स करने के लिए और फॉल्स को ट्रू करने के लिए। देन नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन। ना स्क्वायर रूट फंक्शन किसके लिए यूज़ होता है? स्क्वायर रूट फंक्शन इज यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट और रिटर्न द रूट ऑफ द नंबर। फॉर एग्जाम्पल 25 है, उसका रूट क्या निकलेगा? 5। सिमिलरली जो 16 है उसका रूट क्या है? 4। तो ऐसे जो रूट वैल्यू आप लोग को फाइंड करनी है, देन यू कैन यूज द स्क्वायर रूट फंक्शन। ओके, सो ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो किसके लिए होता है? टू फाइंड अ स्क्वायर रूट। तो for that you have to go to the formula, okay, formula, then maths trigger, और उसमें आप लोग को डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन फंक्शन मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, साइन है, सीन है, देन सम है। ओके, ये क्या है? डिफरेंट फंक्शन है, उसमें से आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे आप लोग को क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। सो यू हैव टू यूज स्क्वायर रूट। ओके, इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट डाउन नंबर जिसका आप लोग को स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर, स्क्वायर रूट B5 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो क्या मिलेगा? B5 क्या है हमारा? 25, उसका स्क्वायर रूट 5 आएगा। सिमिलरली जो 16 है उसका स्क्वायर रूट 4 आएगा। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है कोई भी सेल का, तो आप लोग को कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? स्क्वायर रूट फंक्शन। देन नेक्स्ट है हमारा पावर फंक्शन। नाउ the power function return the result of the number arise to power। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर का आप लोग को पावर करना है, फॉर एग्जाम्पल 5 रेस टू, ऐसा आप लोग को फाइंड करना है तो आप लोग यूज़ करेंगे पावर फंक्शन। सो टू यूज़ द पावर फंक्शन यू हैव टू गो टू द फॉर्मूला, देन मैथ्स एंड ट्रिगर, एंड उसमें आप लोग को पावर फंक्शन मिल जाएगा। ओके, सो इट इज़ यूज टू रेज अ नंबर टू द पावर यूज टू पावर फंक्शन। It return the result of the number raised to power। so यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट रहेगी पावर फंक्शन में, दो आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जांपल जो नंबर वो है क्या है? जो बेस नंबर और वो रियल नंबर, और पावर क्या है? एक्सपोनेंट टू द विच ऑफ द बेस नंबर इज रेज। मतलब पावर फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट रहेगी, एक तो नंबर, ओके, जिसका हम लोग को पावर फाइंड करना है वो, इन पावर में क्या रहेगा? एक्सपोनेंट रहेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल A3 पावर 2। तो A3 क्या है हमारा? 2, उसका पावर क्या रहेगा? 4। ओके, 2 रेस टू 2 इज इक्वल टू 4 ना। ओके, सो बेसिकली जो ये पावर फंक्शन है वो फाइंड कर के वो पावर वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ होती है। उसमें दो आर्गुमेंट रहते हैं, एक तो जो नंबर रहता है वो, और उसका कितना पावर फाइंड करना है तो उसका एक्सपोनेंट रहता है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा इफ फंक्शन। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ इफ फंक्शन? नाउ द इफ फंक्शन चेक वेदर द कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अदर वैल्यू इज फॉल्स। देखो इफ फंक्शन किसके लिए यूज होता है? टू चेकिंग द कंडीशन चेक करने के लिए इफ फंक्शन यूज होता है। वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, आपकी कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, सो देखो यहाँ पे इफ फंक्शन यूज़ क्या है? इफ H2 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो आप लोग को ग्रेड क्या देना है? A। और दूसरी कंडीशन है हमारा H2 ग्रेटर देन 70 तो क्या ग्रेड देना है? B। सिमिलरली इफ H2 ग्रेटर देन 60 तो ग्रेड देना है C।
तो ये किसके लिए यूज़ होता है, जो इफ़ कंडीशन बेसिकली जो आप जब मार्कशीट क्रिएट करते हो ना तब यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपका जो मार्क है वो 80 से बड़ा है तो आप लोग का ए ग्रेड होगा, देन 70 से बड़ा है तो आपका बी ग्रेड होगा, सिमिलरली 60 से बड़ा है तो सी ग्रेड। तो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम के लिए ये आप लोग को इफ़ कंडीशन यूज़ होती है। इफ़ क्या करेगा, उसको दो वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। ओके, तो कंडीशन 80 से बड़ा हुआ तो वहाँ पे ए प्रिंट करेगा, नहीं तो बी प्रिंट करेगा। ओके, सो देखो यहाँ पे इफ फंक्शन रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इज फॉल्स। तो इफ कंडीशन बेसिकली यूज होता है वो चेकिंग द कंडीशन। देन नेक्स्ट हमारा काउंट इफ फंक्शन। ना काउंट इफ फंक्शन किसके लिए यूज होता है, तो देखो यहाँ पे आप लोग को कोई भी सेल है उसमें जो वैल्यू है वो काउंट करने हैं, देन यू कैन यूज दिस काउंट इफ फंक्शन। सो काउंट द नंबर ऑफ द सेल विद इन द रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। फॉर एग्जांपल आपको पर्टिकुलर वर्ड जो सेल है उसमें कितनी बार अक्यूर हो रहा है वो फाइंड करना है, देन यू कैन यूज दिस काउंट इफ फंक्शन। सो काउंट इफ फंक्शन इज यूज टू काउंट। काउंट इफ फंक्शन किसके लिए यूज होता है, जैसे उसका नाम है वैसा ही वो काउंट करने के लिए यूज होता है। Then the counting function only has one range, the counting range। तो देखो यहाँ पे to use the counting function you have to go to the formula, then more function, statistic, then counting। ओके, कहाँ कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो काउंटिंग फंक्शन, फर्स्ट यू हैव टू गो टू द फॉर्मूला, देन स्टेटिस्टिक एंड काउंटिंग। तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो हमारा डेटा है एज में से, ओके, आप लोग को क्या करना है, जो लंदन है वो कितनी बार अक्यूर हो रहा है वो फाइंड करना है। तो आप लोग कैसे यूज़ करेंगे, काउंट इफ A2 रेंज A12, A2 और A12 के बीच में आप लोग को फाइंड करना है। देन लंदन जो भी हमारा क्राइटेरिया है वो, तो लंदन को फाइंड करना है तो हम लोग वहाँ पे लंदन लिखेंगे। तो आपका काउंट कितना आ जाएगा 5, बिकॉज दिस लंदन इज अक्यूर 5 टाइम इन दैट कॉलम। ओके, तो काउंटिंग फंक्शन यूज होता है फॉर काउंटिंग। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा एवरेज फंक्शन। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एवरेज फंक्शन, इट एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट एंड विच कैन बी नंबर और नेम, एरे और रेफरेंस दैट कंटेन द नंबर। तो बेसिकली ये जो एवरेज फंक्शन है वो किसके लिए यूज होता है, फॉर फाइंडिंग द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। ओके, तो to use this average function you have to go to the formula, then statistic